जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस दिलाने की मांग तेज हो गई है और 2 दिन पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 राज्यसभा मेंबर वो अमित शाह से मिले थे, गृह मंत्री से, और उनसे फिर एक बार उन्होंने डिमांड की है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलना चाहिए। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी लगातार पिछले 1 साल से इस पर धरने, प्रोटेस्ट और बाकी चीजें कर रही है, एजिटेशन कर रही है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं रमन बल्ला, वर्किंग प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बल्ला साहब। आपकी डिमांड रही है पिछले 1 साल से लगातार, आप 1.25 साल से कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा देना चाहिए। अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन फिर एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 एमपीज जो हैं राज्यसभा के, वो अमित शाह से परसों मिले, मेमोरेंडम दिया और स्टेटहुड की मांग दोहराई। मैं समझता हूँ कि ये हम तो सिर्फ 1 साल से नहीं, जिस दिन 5 अगस्त 2019 को ये फैसला यहाँ पे आया और हमारी वर्किंग कमेटी ने भी फैसला यहाँ पे किया कि लोगों की जमीन, मालकी और प्रॉपर्टी और नौजवानों के रोजगार की प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी चाहिए, और उसी दिन से ले, चाहे इन्होंने हमें नजरबंद 9 महीने यहाँ पे रखा, लेकिन हमारी आवाज दबी नहीं गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर का आम आवाम जो था वो इससे प्रभावित हुआ। हमारा कंपोजिट कल्चर था, डोगरा प्रशासित प्रदेश थी, धज्जियां उड़ा दी गई और लोगों के इमोशंस जो है उनको हर्ट किया गया। तो आज भी हम समझते हैं, हमने तो हस्ताक्षर कैंपेन से लेके हर जगह पे अभियान यहाँ पे छेड़ कर रखा। जम्मू पूरा जिले में कांग्रेस वाइब्रेंट यहाँ पे रही। कश्मीर चलो में आंदोलन के माध्यम से हर डिस्ट्रिक्ट से लोग श्रीनगर हेडक्वार्टर में पहुंचे, जम्मू हेडक्वार्टर में किया, और लगातार हमने धरने प्रदर्शन किए। यहाँ तक जंतर मंतर में भी जाके कई सैकड़ों लोग यहाँ से जम्मू कश्मीर से रवाना यहाँ पे हुए और पार्लियामेंट सदन के क्षेत्र में वहाँ पे जाके जंतर मंतर में प्रदर्शन यहाँ पे किया। हमारे कई एमपी, उसमें राहुल जी, खड़गे साहब, कई मेंबर पार्लियामेंट, दिग्विजय सिंह हो, रजनी पाटिल जी हो, हमारे नासिर साहब हो, उन्होंने वहाँ पे दिग्विजय सिंह जी के साथ आके वहाँ पे भाषण और संबोधित भी यहाँ पे किया और हमारे हौसले बुलंद यहाँ पे रखे और अपनी आवाज को तेज यहाँ पे किया। हमारी प्राथमिकता हमेशा यही रहेगी कि हमारे लिए प्रायोरिटी ये है कि हमें रियासत का दर्जा वापस दे दे। ये खरात नहीं है, ये हमारे लोगों का हक है। आज जो दावे यहाँ पे किए जा रहे थे रियासत को तोड़ने के बाद कि हम बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे, नोटबंदी के बाद हम इसलिए करें कि आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे। हाल ही में आपने देखा कि हमारे फौजियों की शहादत का सिलसिला रुक नहीं रहा। यहाँ पे किस ढंग से सिलेक्टिव किलिंग हुई, किस ढंग से टारगेटिंग किलिंग यहाँ पे हुई। बसंतगढ़ में कल ही आपने देखा हमारे पुलिस जवान, उनकी शहादत यहाँ पे हो रही है। तो ये सारा सेरा तो ये हमेशा ही होम डिपार्टमेंट के पास जाता है, जो संतरी से लेकर प्रधानमंत्री तक ये लोग यहाँ पे काबिज हैं। तो आज भी अगर वो चीज ना हो, उसको आप अपने तरीके से, जो एनसी के जो लोग मिले हैं, क्या आप उसको स्वागत करते हैं? ये तो सब स्वागत वाला स्टेप तो है, लेकिन सिर्फ मिलने से काम नहीं होगा, एक्शन से दिखाई देना चाहिए। जिस ढंग से कांग्रेस सड़कों पे यहाँ पे उतर रही है, और आप देखेंगे हमारा अभियान जो है और ज्यादा तेजी से नया रुख यहाँ पे इख्तियार करेगा, क्योंकि हर चीज, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फौरी तौर पे इलेक्शन के बाद स्टेटहुड रिस्टोर की जाए, तो उसकी समय सीमा भी तो कोई होनी चाहिए। आप ये सरकार, सत्ताधारी पार्टी ये इसको मान ही नहीं रही। जब डिलिमिटेशन कमीशन हो गया, इलेक्शन का हो गया, नई सरकार बन गई, उसके बाद किंतु परंतु क्या है, कभी पहलगाम का हवाला देते हैं, कभी किसी और चीज का हवाला देते हैं, कभी ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हैं। नकामी तो भाजपा की यहाँ पे है ना, पहलगाम की नकामी हुई तो भाजपा की नकामी यहाँ पे, जिसमें इसकी रक्षा करने में बिल्कुल फेल होगी। तो कहने और करने में बड़ा फर्क है। तो मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको सही मानते हुए, बगैर किंतु परंतु के, फौरी तौर पे रियासत का दर्जा यहाँ पे वापस मिले। तो आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं उनका जो अप्रोच है वो थोड़ा नरम है? नहीं, उनका अपना सोचने का नजरिया हो सकता है, वो अपनी आवाज किस ढंग से, किस लहजे से वो अपनी आवाज को बुलंद यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन हम लोग, कांग्रेस के लोग, अग्रेसिव तौर पे इस बात को यहाँ पे उठाएंगे कि जम्मू कश्मीर में डबल पावर सेंटर चलने वाले नहीं है, क्योंकि हमने इनके दौर में 2014 के बाद हमने कई रिक्रूटमेंट स्कैम यहाँ पे देखे हैं। फायर सर्विसेज का रिक्रूटमेंट स्कैम देखा, सब इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट स्कैम देखा, हमारे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में जो रिक्रूटमेंट थी उसमें स्कैम देखा। हाल ही में आपने देखा 5 साल के बाद भी फायर सर्विस में लोगों को बाहर निकाला गया। तो जो लोग करने वाले थे उन पर क्या एक्शन हुआ? आज नौजवान परेशान है, उनके पास रोजगार नहीं, कोई प्राइवेट इन्वेस्टर जम्मू में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आया। आप दुहाई देते तो 29 एमएलए जम्मू के मान के आप जम्मू में टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर नहीं बना पाए। आर्टिफिशियल लेक टूर पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जम्मू का कोई प्रावधान यहाँ पे नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इनकी सिर्फ हवाओं में लोगों
जो लोग जम्मू कश्मीर में फ्लड की स्थिति को देखते हैं, आज तो यूटी है, फ्लड की स्थिति को देखने के लिए आज पैकेज अनाउंस नहीं कर पाए। 3 महीने हो गए लोगों में, आने वाले दिनों में सर्दी है, कौन बचाव करेगा? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी चाहिए अग्रेसिव तौर पे बात उठाए कि फौरी तौर पे फाइनेंशियल पैकेज दें, ताकि जिन लोगों के घरों उजड़ गए हैं वो अपने प्रॉपर घर में अच्छा ढंग से सर्दी गुजार सके, रिहेबिलिटेशन प्रॉपर हो पाए, जो डैमेजेस यहाँ पे है उसको रेस्टोरेशन कर पाए। तो अगर ये ड्यूटी के टाइम भी नहीं बढ़ा, इसलिए हम चाहते हैं फौरी तौर पे रियासत का दर्जा हमें वापस मिले और एक पावर सेंटर हो। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि देखिए ये बहानेबाजी होती है, स्टेटहुड तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। वो कहते हैं कि देखिए, वो कहते हैं कि अगर स्टेटहुड देके क्या फिर स्टोन पेल्टिंग, फिर सेपरेटिज्म को सिर्फ इस बात का डर है कि अगर रियासत का दर्जा मिलेगा, जो सरकार यहाँ बने भी इनके काले चिट्ठे खोलेंगे 2014 से लेकर 2025। आज ही आपने देखा रैटले प्रोजेक्ट का सिलसिले में 980 करोड़ से ज्यादा जो बॉन्ड का सिलसिला सामने आया, किस ढंग से वहां के विधायक इंटरफेरेंस कर रहे हैं। रैटले प्रोजेक्ट जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, नेशनल प्रोजेक्ट है, वो बंद होने के कगार पे यहाँ पे है, वो गुहार लगा रहे हैं। तो ये मिसडीड्स जो थी उसको छुपाने के लिए अपनी पीठ थपथपाते हैं। तो मैं समझता हूं वो लोग जम्मू कश्मीर के जो डोगरा प्रशासित प्रदेश के खिलाफ हैं, जो लोग ये भाजपा के लोग जो बातें करते हैं। हमें डोगरा प्रशासित प्रदेश एक ही प्रदेश था, हमारा डोगरा कल्चर था, हमारी संस्कृति थी, आज उसको तहस नहस किया है, तो भाजपा उसके लिए जिम्मेवार है। बला साहब, जो नया आंकड़ा आया है, ऑफिशियल डाटा है, राज्यसभा में पेश किया गया, उसमें कहा गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जम्मू कश्मीर की वो 6.7 है, जबकि जो नेशनल रेट है वो 5.1 है। उस एवरेज से भी हम ज्यादा यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, आपको नहीं लगता कि जो नई सरकार भी है या एलजी प्रशासन के दौरान भी अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए कोई ज्यादा काम नहीं हुआ? रिक्रूटमेंट की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। नौजवान ही एक बैकबोन है हमारी रियासत की, कि नौजवान अगर सही जहां पे हो, आप डेली वेजेस को भी पक्का नहीं कर पा रहे हो, उनके लिए फाइनेंशियल चीजों की जरूरत थी, वो पैसा मुहैया नहीं करवा रहे हो, नई रिक्रूटमेंट यहाँ पे हो नहीं रही, इंडस्ट्रीज जो यहाँ पे आती है वो बाहर से एम्प्लॉयमेंट उनको दे रही है, यहाँ के लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी वहां पे नहीं गई, इन्वेस्टर को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसके तहत लोग अपना रोजगार लगा सकते हैं वो कहीं भी देखने को नहीं मिलती। तो बहुत सारे ऐसे अफलाज हैं। तो जो इसका हल सिर्फ यही है कि हमें रियासत का दर्जा मिले, एक पावर सेंटर हो, फिर उसको हम कटघरे में खड़ा करके लोगों के जो मुश्किलातें हैं उसका समाधान निकाल सके। नहीं, जिस दिन 5 अगस्त 2019 को ये फैसला यहाँ पे आया और हमारी वर्किंग कमेटी ने भी फैसला यहाँ पे किया कि लोगों की जमीन मालकी और प्रॉपर्टी और नौजवानों के रोजगार की प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी चाहिए, और उसी दिन से ले, चाहे इन्होंने हमें नजरबंद 9 महीने यहाँ पे रखा, लेकिन हमारी आवाज दबी नहीं गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर के आम आवाम जो था वो इससे प्रभावित हुआ। हमारा कंपोजिट कल्चर था, डोगरा प्रशासित प्रदेश थी, धज्जियां उड़ा दी गई और लोगों के इमोशंस जो है उनको हर्ट किया गया। तो आज भी हम समझते हैं, हमने तो हस्ताक्षर कैंपेन से लेके हर जगह पे अभियान यहाँ पे छेड़ कर रखा। जम्मू पूरा जिले में कांग्रेस वाइब्रेंट यहाँ पे रही। कश्मीर चलो में आंदोलन के माध्यम से हर एक डिस्ट्रिक्ट से लोग श्रीनगर हेडक्वार्टर में पहुंचे, जम्मू हेडक्वार्टर में किया, और लगातार हमने धरने प्रदर्शन किए। यहाँ तक जंतर मंतर में भी जाके कई सैकड़ों लोग यहाँ से जम्मू कश्मीर से रवाना यहाँ पे हुए और पार्लियामेंट सदन के क्षेत्र में वहाँ पे जाके जंतर मंतर में प्रदर्शन यहाँ पे किया। हमारे कई एमपी, उसमें राहुल जी, खड़गे साहब, कई मेंबर पार्लियामेंट, दिग्विजय सिंह हो, रजनी पाटिल जी हो, हमारे नासिर साहब हो, उन्होंने वहाँ पे दिग्विजय सिंह जी के साथ आके वहाँ पे भाषण और संबोधित भी यहाँ पे किया और हमारे हौसले बुलंद यहाँ पे रखे और अपनी आवाज को तेज यहाँ पे किया। हमारी प्राथमिकता हमेशा यही रहेगी कि हमारे लिए प्रायोरिटी ये है कि हमें रियासत का दर्जा वापस दे दे। ये खरात नहीं है, ये हमारे लोगों का हक है। आज जो दावे यहाँ पे किए जा रहे थे रियासत को तोड़ने के बाद कि हम बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे, नोटबंदी के बाद हम इसलिए करें कि आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे। हाल ही में आपने देखा कि हमारे फौजियों की शहादत का सिलसिला रुक नहीं रहा। यहाँ पे किस ढंग से सिलेक्टिव किलिंग हुई, किस ढंग से टारगेटिंग किलिंग यहाँ पे हुई। बसंतगढ़ में कल ही आपने देखा हमारे पुलिस जवान, उनकी शहादत यहाँ पे हो रही है। तो ये सारा सेरा तो ये हमेशा ही होम डिपार्टमेंट के पास जाता है, जो संतरी से लेकर प्रधानमंत्री तक ये लोग यहाँ पे काबिज हैं। तो आज भी अगर वो चीज ना हो, उसको आप